नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं राजनीतिक के बारे में। और हम बात करेंगे एक मंदबुद्धि को सरकार बनाने या तो प्रधानमंत्री बनाने का जो कल्पना हमारे देश में चल रहा है वो कितना सही है। एक्चुअली राहुल गांधी के फादर मतलब राजीव गांधी और उनकी माँ के पास बहुत सारे नाजायज़ पैसे, जैसे आपको पता होगा कि जब भारत आज़ाद हुआ तो नाजायज़ तरीके से ही जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। उसके बाद उन्होंने जो मतलब संपत्ति का आचरण किया, मतलब अपने पास रखा, वो शायद ख़त्म ही नहीं हुआ। और साथ के साथ क्या है, उसके बाद उसके मतलब उसके बेटी, उसके पोते उस तरह से उनका विरासत चला। इस बीच होता क्या है कि 40-50 साल उन्होंने शासन किया और इतना पैसा अर्जित कर लिया मतलब भारत के संसाधनों पर। तो जहाँ तहाँ जैसे फॉरेन एजेंसी भी है, तो अब सबको पता है कि राहुल गांधी के पास उतना मतलब जो राजनीतिक दिमाग होना चाहिए वो है नहीं। फिर भी उसकी माँ जो है सोनिया गांधी, उसको लगता है कि नहीं, मेरा बेटा सरदार है और सरदार ही रहेगा, राजा का बेटा राजा बनता है, ठीक उसी तरह से काम कर रही है और हर चुनाव में उसको उतार देती है। ये नहीं देखती है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, ना कि कमज़ोर। यहाँ पर बात करेंगे राहुल गांधी के कुछ एक्सपोर्ट बातें, जो आपको पता होगा कि उनको किसी भी मतलब आप इवन किसी भी चैनल में देखेंगे तो उसको कोई लाइट मतलब कोई हार्डली लेता नहीं है। मतलब उनका कोई भी बात आपको कभी भी सटीक नहीं लगेगा। अगर वो बोल रहा है कि नहीं हम आपको 1 लाख रुपए देंगे, तो इसका पीछे का जो दर्शन है ना, वो शायद किसी को पता नहीं है। वो जब बीजेपी बोलती है कि हम 5 किलो राशन देंगे, तो ये बकचोदा है कि क्या है पता नहीं, लेकिन ये बोलता है कि नहीं हम 10 किलो अनाज देंगे। फिर ये बोलेगा कि 30,000 नौकरी दे देंगे, 30 लाख नौकरी। अब पता नहीं कहाँ से लेके आएगा, ये चीज़ नहीं बताएगा। लेकिन 4 जून को, जैसे विज्ञापन में हमने देखा है कि 4 जून को ये लोग को, 4 जून को मतलब क्या है, जून के बाद आपका विज्ञापन में आएगा, जून के बाद इनके पास इतना मतलब इतना कुछ मिल जाएगा, जैसे गरीब के अकाउंट में पैसा आ रहा है। और दूसरा है राशन बहुत ज़्यादा आ जा रहा है, 10 किलो आ रहा है, जबकि ये सबको पता है कि ये फोर्सबाजी। मतलब इसके पीछे कोई तर्क दो ना भाई, कि आप कहाँ से दोगे, कैसे करोगे। ये नहीं, हम सत्ता में आएंगे, सत्ता में रुपया लूटेंगे और आपको जो है यहाँ से आपको काम धंधा कुछ करना नहीं, 10 किलो राशन दे देंगे, 1,000 रुपया तो 8,000 रुपया महीने का दे दे रहे हैं, बाकी आपको कुछ करने का जरूरत ही नहीं। मतलब देश को कहाँ ये मंदबुद्धि लेके जाएगा, इसका कल्पना कोई नहीं कर सकता है। इनका केवल एक ही काम है, सब बोलते हैं ना कि मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम। देखिए, भारत में जब मोदी की सरकार आई थी तो बहुत सारे रंगबाज ने ये बोला था कि देश खतरे में है, सेकुलर है, ये है वो है। अभी सब का सब ये एक प्रोपेगेंडा चलाना है, इनका काम ही रहता है। चाहे विदेश में बैठे उनके खबरी हों, चाहे देश में इनके खबरी हों। देश में भी बहुत सारे खबरी हैं, आपको पता है, बताने का ज़रूरत नहीं है इस वीडियो में। हम इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे, अगले वाले वीडियो में बताएंगे हरामखोर कौन है।